दोस्तों, इन भी मौसम फखर में कुछ शामिल। तो कहते हैं ना, यहाँ पे पत्थर जब पहाड़ की चोटी से गिरता है तो फिर वो रोल करता हुआ बिल्कुल अपने आखिरी लेवल पर आता है और वहां पर भी कुछ देर से रखता हुआ अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचता है। ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन की है, जिनका भारी पत्थर जो इख्तियारात का था वो पहाड़ की चोटी से सिरका है और वो नीचे आते आते अब उस लेवल पर आ रहा है जहां पर रियासत की रेट ना सिर्फ हमें बुरे तरीके से मुतासर होती हुई नजर आ रही है, बल्कि रियासत ही महसूस नहीं हो रही। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक बैरिस्टर सैफ साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के तर्जुमान लगे हुए हैं, उनकी तरफ से ये इतलात सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात के दौरान इमरान खान की मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के साथ फोन के ऊपर बात कराई गई है और इमरान खान साहब उनको कायल कर रहे थे कि जनाब अल्लाह का वास्ता है, आप इस एहतजाज को अब मौखर कर दें और अगर आपने धरना देना है तो डी चौक से धरने को उठा लें। आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि रियासत अपनी तमाम तर कुव्वत के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अटक के मुकाम पर रोकने में नाकाम रही और उसके बाद रियासत मुसलसल रिट्रीट ही करती रही है, पीछे ही हटती रही है, पसपाई ही इख्तियार करती रही है। और अब ये लेवल आ गया है कि इमरान खान की फोन पर बात कराने पर रियासत मजबूर हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि या तो अब रियासत के पल्ले कुछ नहीं रहा, या ये जो कुछ हो रहा है ये किसी ग्रेटर प्लान का हिस्सा है और इस मर्तबा पावर शिफ्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब अगर ये सिचुएशन ऐसी ही है जिस खदशे का इजहार मैं आपकी खिदमत में कर रहा हूं, तो फिर ये सवाल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या सब कुछ ऐसा ही है, क्या वाकईतन गेम चेंज हो रही है। और इस सूरत हाल में कुछ और सवालात भी बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो इंतशारी हैं, इनकी आमद के बाद हालात यकसर तब्दील क्यों हुए? फौज और पुलिस ने मुजाहिरीन का रास्ता क्यों नहीं रोका? मुजाहिरीन के रास्ते को क्लियर क्यों किया गया और अब आइंदा क्या होगा, यानी व्हाट नेक्स्ट? और इन सवालात के जवाबात बहुत ही अहमियत के हामिल होंगे क्योंकि सवालात ही बहुत ज्यादा तल्ख हैं और अगर हम इन सवालात के जवाबात को तलाश करें तो फिर हमें इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त कोई डबल गेम हो रही है। ये किसी न किसी लेवल के ऊपर रियासत में मौजूद, रियासती स्ट्रक्चर में मौजूद कुछ ऐसे अनासर हैं जो अब अपने लाडलेपन के इजहार के लिए उस लेवल पर चले गए हैं जिसके नतीजे में वो अब एक्सपोज होते हुए महसूस होते हैं। इस वजह से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि आज होने वाली वफाकी दारुल हुकूमत में डेवलपमेंट ने खुद वफाकी हुकूमत जिसको हेड कर रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनको और उनकी काबीना को भी हैरान कर दिया है। वफाकी हुकूमत में मौजूद कम अज कम 8 वफाकी वुज़रा ने आज की सूरत हाल पर और मोहसिन नकवी साहब की तरफ से इस सूरत हाल को टैकल करने पर और उस उनकी बनाई गई स्ट्रेटजी को यकसर मुस्तरद कर दिया है और इस स्ट्रेटजी पर सवालात उठाए हैं कि इन मुजाहिरीन को, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे और वो मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, क्या वजह है कि इन लोगों को उस जगह पर नहीं रोका गया जहां पर 25 मई को राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से इन मुजाहिरीन को रोका गया था? क्या वजह है कि राना सनाउल्लाह की तरफ से अपनाई जाने वाली स्ट्रेटजी को इस्तेमाल नहीं किया गया? क्या वजह है कि वहां पर इन तमाम लोगों को आगे बढ़ने का न सिर्फ मुसलसल मौका दिया गया और जैसे जैसे मुज़ाकरात का रास्ता हमवार होता गया ये लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे करीब आते चले गए, क्योंकि ये तासुर इस तरह का फैलना शुरू हो गया कि जनाब रियासत अब इनके साथ मुज़ाकरात कर रही है और इन मुज़ाकरात के नतीजे में ये संगजानी के मुकाम पर धरना देने के लिए तैयार हो गए हैं और इस अमल ने ये जो सारे का सारा हमारा पावर स्ट्रक्चर है उसको एकदम वीक कर दिया। वजीर आजम भी इस सूरत हाल पर परेशान नजर आते हैं और वफाकी वज़रा का ये कहना भी है कि इस सूरत हाल पर उनकी वजीर आजम साहब से बात हुई है और वजीर आजम साहब का भी ये कहना है कि यार पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं लग रही। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जिस वक्त रेंजर्स के 4 जवानों के ऊपर जो है वो गाड़ी चढ़ाई गई, उनको रोंद कर कुचला गया, उनकी शहादत हुई, तो उसके बाद फौरी तौर पर वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से हुकूमत की हिदायत पर आर्टिकल 245 के तहत वफाकी दारुल हुकूमत का कंट्रोल फौज के सुपुर्द कर दिया गया और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उस नोटिफिकेशन के तहत फौज को इस बात के इख्तियारात भी दिए गए कि जनाब आप शूट एट साइट कर सकते हैं। वो तमाम अनासर जो वफाकी हुकूमत की तरफ से वज़ा करता
जो रेड लाइंस हैं, अब अगर वो उसको अबूर करते हैं तो आप उनको गोली मारकर उनको पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। और यहीं से वो अहम सवाल जो मैंने उठाए थे कि ये हालात यकसर तब्दील क्यों हुए? फौज और पुलिस ने मुजाहिरीन का रास्ता क्यों नहीं रोका? रास्ता क्यों साफ हुआ? क्या ये कोई डबल गेम हो रही है? यही वो सवालात हैं जिनके जवाबात अब हमें मिलने जा रहे हैं, क्योंकि शूट एट साइट के इख्तियार को इस्तेमाल करने की बजाय अगर लाउड स्पीकर पर और चाइना चौक के करीब जब मुजाहिरीन पहुंच चुके थे, क्योंकि ना उनको पहली डिफेंस लाइन यानी श्रीनगर हाईवे पर रोका गया, ना उनको एक्सप्रेस वे पर रोका गया, ना उनको जीरो पॉइंट पर रोका गया, ना उनको अपारा पर रोका गया, ना उनको कुलसूम हॉस्पिटल पर रोका गया, ना उनको चाइना चौक पर रोका गया। महज आंसू गैस की शेलिंग की गई और किसी तरह की इसके अलावा कोई और ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। कम से कम हवाई फायरिंग तक नहीं की गई, चंद रबर बुलेट्स चलाई गई, लेकिन उसका भी कोई खातर खा नतीजा नहीं मिला। और जब ये देखा गया कि रास्ते के अंदर यानी ये अब लोग जो है वो डी चौक के करीब पहुंचने वाले हैं, तो उस वक्त उनके ऊपर फौज को सामने लाकर खड़ा करने की बजाय फौज के जरिए ही ये लाउड स्पीकर्स पर ऐलानात कराए गए कि जनाब आप हमारे भाई हैं, पुरअमन एहतजाज आपका हक है और अगर आप पुरअमन एहतजाज करेंगे तो आप आगे आ सकते हैं। और इस ऐलान ने जो कि किया गया इस लाउड स्पीकर्स पर किया गया, इस ऐलान ने पूरी की पूरी सूरत हाल को बदल दिया। ये ऐलान गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि इस ऐलान के बाद सुबह से वो लोग जो इन तमाम मुजाहिरीन से बरसरे पैकार थे, यानी इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, इस ऐलान ने उनके हौसले तोड़ दिए। और जैसे ही उनके हौसले टूटे वो साइड पर हो गए, और उनके साइड पर होने के नतीजे में जो रास्ता था वो ना सिर्फ मुकम्मल क्लियर हो गया, बल्कि उसके बाद कुलसूम हॉस्पिटल से लेकर डी चौक के दौरान तक कोई भी बंदा, कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा उन तमाम लोगों को रोकने के लिए मौजूद नहीं था। और उसके बाद ये वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि वो जो एक 3 लेयर कंटेनर्स की बनाई गई थी, जिसको मोहसिन नकवी साहब ने बड़े ही शानदार प्लानिंग के तहत उस पर ग्रीन पर्दा डाला गया था, और उन कंटेनर्स की तीसरी सतह के ऊपर हमारी जो फौज है उसके जवान मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान उस लेवल पर चढ़े, वो जो ग्रीन कलर का पर्दा लगाया गया था उसको उतारा, और इस दौरान पाक फौज के जवानों के साथ उन्होंने जफियां डाली, उनके हाथ चूमे, उनके साथ जनाब जज्बात का अच्छे जज्बात का इजहार किया, उनके साथ सेल्फियां ली, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए, और ये जो ग्रीन पर्दा था इसको नीचे गिराया गया, और फिर इस ग्रीन पर्दे को काट कर इसके मुख्तलिफ हिस्से किए गए। पता नहीं इसको अब किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब ये बात तो तय है कि ये जो लाउड स्पीकर पर ऐलानात किए गए हैं ये किसी लॉफुल अथॉरिटी की परमिशन के बगैर तो नहीं हो सकते, और चूंकि ये एक डिसिप्लिन फोर्स है और डिसिप्लिन फोर्स किसी न किसी चेन ऑफ कमांड के ताबे होती है। अगर ये ऐलानात किए गए हैं तो फिर इन ऐलानात को करने वाला कोई है। अगर जिस वक्त मैं ये वीडियो कर रहा हूं उस वक्त भी ये इतलात मौजूद हैं कि डी चौक को एक मरतबा फिर खाली करा लिया गया है, वहां पर लाठी चार्ज भी हुआ है, वहां पर जनाब आंसू गैस की शेलिंग भी हुई है, और ये जो इस वक्त की डेवलपमेंट्स हैं उसके अंदर उनको ये बात बावर कराई गई है कि अगर आप यहाँ पर बैठेंगे, गिरफ्तारी के लिए ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि जनाब अगर आप आगे बढ़ेंगे, डी चौक पर आकर बैठेंगे तो फिर आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। अगले जनाब वहां तक पहुंच गए हैं, उनको गिरफ्तारी का क्या डर, वो तो अब गिरफ्तारी उनके लिए किसी तरह का कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि वो अपनी रिट को स्टैब्लिश कर चुके। मुझे मरियम नवाज का वो जुमला बहुत ज्यादा याद आ रहा है आज, कि वो कहती थी पावर्स टॉक टू पावर्स, कि ताकतवर के साथ ही बात करता है, ताकतवर कमजोर के साथ बात नहीं करता। अब ये जो पावर टॉक्स टू पावर वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है, और उसके असरात भी हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। अब चूंकि अब से कुछ देर बाद सूरज गुरूब हो जाएगा, और सूरज के गुरूब होने के बाद ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा वुल्नरेबल हो जाएगा, और जिस तरीके से खुद कानून नाफिज करने वाले इदारों नेक्टा ने एक जो है अलर्ट जारी किया हुआ है कि जनाब ये जो सिचुएशन है ये यहाँ पर कुछ अनासर जो शरपसंद हैं वो किसी तरह की कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो अगर किसी भी तरफ से शरारतन भी, जिस तरह ये अनासर वहां पर मौजूद हैं, वहां से 2 पटाखे भी चला दिए गए ना तो हालात बिगड़ जाएंगे। लिहाजा ये जो इमरान खान साहब की तरफ से की कॉल की बातें चल रही हैं,
تو اس کو ذرا ذہن نشین رکھ لینا چاہیے۔ اگرچہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے پہلے اس بات کو واضح طور پر مسترد کر دیا تھا کہ عمران خان کے ہدایات کے باوجود عمران خان بیرسٹر گوہر خان صاحب کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب عمران خان نے ویڈیو میسج بھی ریکارڈ کرا دیا کہ آپ یہاں کی بجائے سنجانی چلے جائیں، لیکن بشریٰ بی بی نے عمران خان کی اس بات کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، عمران خان نے مجھے ڈی چوک کہا ہے، میں ڈی چوک پر ہی جا کر بات کروں گی، اور اگر عمران خان نے اپنی اس بات کو بدلنا ہے تو پھر عمران خان کو لے کے ڈی چوک آیا جائے۔ یہاں پر عمران خان جو ہے وہ کارکنوں کے سامنے ان کے سامنے آ کر اس بات کا اظہار کرے کہ جناب دھرنا یہاں پر نہیں ہوگا، دھرنا فلاں مقام پر ہوگا، تو پھر ہم وہاں پر اس دھرنے کو شفٹ کریں گے۔ لیکن یہ اعلان یہاں پر میں اور میرے ساتھ موجود کارکنان صرف اور صرف عمران خان کی زبان سے ہی سنیں گے۔ یہ ایک امپورٹنٹ شرط ہے، اور اس شرط جو ہے نا، اس شرط کے ارد گرد ساری کی ساری کہانی چھپی ہے۔ اب یہ جو وفاقی حکومت ہے، یہ اس وقت مجھے لگ رہا ہے جیسے بالکل مفلوج ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے پاس بھی اس طرح کا کوئی اختیار مجھے نظر نہیں آ رہا جس کے تحت وہ اس صورتحال سے نپٹیں۔ لہٰذا اب جو کچھ کرنا ہے، حالات جس لیول پر آ چکے ہیں، راستے صاف ہو چکے ہیں جناب، جس نے جہاں پر پہنچنا تھا وہ وہاں پر پہنچ چکا ہے، جس نے اپنی رٹ کو اسٹیبلش کرنا تھا، جس نے اپنے مسلس کو دکھانا تھا، اس نے اپنے مسلس دکھا دیے ہیں، جس نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کو دکھانا تھا، جس نے اپنے پولیٹیکل سٹانس کو دکھانا تھا، اس نے اپنا پولیٹیکل سٹانس دکھا دیا، جس نے پارٹی کے اوپر اپنے کنٹرول کو اسٹیبلش کرنا تھا، اس نے پارٹی کے اوپر اپنے کنٹرول کو اسٹیبلش کر دیا ہے، جس نے جن لیڈرز کو سائیڈ لائن کرنا تھا اس نے ان لیڈرز کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ تو گیم ساری کی ساری اس وقت عمران خان اور محترمہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے ہاتھ میں ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس گیم کا اب فائنل اینڈ کیا ہوگا۔ آج کی رات اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔